नमस्कार। अ, अद्भुत, दिव्य और भव्य महाकुंभ जो प्रयाग में इस समय चल रहा है, ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अ, जो हम लोगों ने रेलवे ने तैयारियां की थी, पिछले बहुत समय से हम लोग इन तैयारियों में जुटे थे, उसकी वजह से निर्बाध आवागमन जारी है। आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह ये भी है कि कुछ एलिमेंट्स सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहे हैं कि आवागमन बाधित है, बंद है, तो ये क्लैरिफाई हम कर देना चाहते हैं कि जो 8 स्टेशन प्रयाग में है, जिससे कि महाकुंभ के लिए यात्रियों का जाने-आने की व्यवस्था है, आठों स्टेशन ना सिर्फ निर्बाध रूप से चल रहे हैं, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व एफिशिएंसी और अभूतपूर्व नंबर ऑफ ट्रेन वहां से चल रही। कल 330 ट्रेन हैंडल की गई, आज उससे आसपास या उससे ज्यादा भी होंगी, ऐसा हमें लगता है। जो विशेष प्रबंध किए गए हैं उनमें इन सभी स्टेशनों पे कुछ व्यवधान ना हो, इसलिए यात्री आए, आना और जाना अलग अलग दिशाओं से हो, क्रॉस मूवमेंट्स नहीं हो और कंट्रोल्ड मैनर में लोग चल पाए, उसकी पूरी व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद है। जो महाकुंभ स्पेशल हम लोगों ने बनाई थी, जो कि महाकुंभ थीम पे आपने देखी होंगी स्पेशल ट्रेन, 150 से ज्यादा रेक उसकी सर्विस में है। सभी डिवीजन से इंक्लूडिंग अहमदाबाद डिवीजन विशेष ट्रेनें भी चल रही हैं और उनमें डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई गई है। आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से दिव्य और भव्य महाकुंभ की यात्रा कर सकें, तीर्थ पूरा कर सकें, उस प्रयास में हम लोग निरंतर रत हैं। पूरे सारे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा है, वो सीसीटीवी कैमरा वहां पे लोकली भी मॉनिटर हो रहे हैं और मंत्रालय में, मंत्रालय लेवल पे भी उसकी फीड डायरेक्ट की जा रही है, जहां लगातार इसकी मॉनिटरिंग 24/7 बेसिस पे चल रही है। धन्यवाद। देखिए, अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि स्पेशल ट्रेन का डिटेल यादव साहब आपको दे देंगे। तो जितनी स्पेशल ट्रेन चल रही थी पहले, वो फुल वो नहीं थी, लेकिन जिस तरह का डिमांड आ रहा है उसके हिसाब से उन सबको ऑगमेंट कर दिया गया है। एसी के कोच भी बढ़ाए गए हैं और स्लीपर कोच भी बढ़ाए गए। तो एक तो ये हम लोग कर रहे हैं। फिर वन वे स्पेशल, अभी हमने पिछले दिनों में जो भीड़ का डिमांड देखा, तो उसमें वन वे स्पेशल भी अभी पिछले हफ्ते में ही हम लोगों ने 3 वन वे स्पेशल चलाने का फैसला किया, जिसकी बुकिंग अभी चल रही है। आज की जो आप लोगों को बुलाने की वजह थी, जैसा हमने बताया कि सोशल मीडिया पे और कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि जिससे कि लोग डिस्करेज हो जाएं और डिस्क्रेडिट हो जाए, लेकिन उसको क्लैरिफाई यही करना है कि आठों स्टेशन प्रयाग के सुचारू रूप से चल रहे हैं, कोई व्यवधान, रेल यातायात बिल्कुल भी बाधित नहीं है। सोशल मीडिया पे भी वो वायरल वीडियो हो रहे हैं, इनमें दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने जा रहे हैं और गेट के ऊपर बांध कर उनको पैसेंजर को ले जाया जा रहा है। क्या ये सच है, क्या गलत है? रेलवे में अभी महाकुंभ में इतनी पब्लिक का फ्लो है कि जैसे जो यात्री 3 टायर एसी की भी अपनी टिकट लेके जा रहे हैं, तो 3 टायर एसी में भी आम जनता जो जनरल टिकट है या वेटिंग टिकट है वो लेके घुस रहे हैं। और आरपीएफ को भी जो कस्टमर पैसेंजर है कंफर्म वाला 3 टायर एसी का, वो सूचित कर रहा है, पर उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसी कोई जानकारी, ये कहाँ पे हो रहा है, कहाँ की आप बात कर रहे हैं, मेरे लिए कहे न कहना, क्योंकि इतने लोग और इतने तरह के आजकल सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं कि उन पे विश्वास करना कठिन है। लेकिन ये बात सही है कि भीड़ ज्यादा है। जितनी वेटिंग लिस्ट में, अब क्या है कि जैसे हमें लगता है कि ये लोग चढ़ गए हैं, लेकिन काफी सारे लोग उसमें ऐसे होते हैं कि जो कि उन्होंने पेपर टिकट लिया, 3 लोगों की कंफर्म हुई, 2 की नहीं हुई, तो उस तरह के भी केसेस कुछ हो सकते हैं। तो भीड़ तो है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं अपनी जगह पे जारी हैं। जो आप कह रहे थे कि इन स्टेशनों पे जो किया गया है, जब भीड़ का ज्यादा आते हुए देख के, तो लोगों का आना जाना रेगुलेट किया गया है। जैसे मुझे लगता है प्रयागराज की बात है कि जहां एक नंबर से एंट्री है और एग्जिट स्टेशन की दूसरे साइड से करती है, उसका फायदा ये होता है कि ज्यादा लोग, जब क्रॉस मूवमेंट होता है तो उसमें हमेशा उसकी कैपेसिटी भी सिस्टम की कम हो जाती है और खतरा उसमें बना रहता है कि कहीं उल्टा उल्टा चलेंगे, कोई धक्का ना लग जाए, भगदड़ ना हो जाए कुछ। तो इसलिए वो उस तरह की व्यवस्थाएं की हुई है। इन सभी स्टेशनों पे आपको जान के खुशी होगी कि जैसा हम लोग यहाँ पे अहमदाबाद में
दिवाली और छठ के टाइम पे करते हैं कि बाहर ही हम लोग होल्डिंग एरिया बनाते हैं, फिर रस्सी के साथ ले जाके क्यू बनवा के लोगों को चढ़ाते हैं। वहाँ कंटिन्यूअसली ये काम चल रहा है। सर, जिस तरह से कोच बढ़ाने की बात कही है, तो कितने कोच बढ़ाए जा रहे हैं? अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग है। जो लास्ट हमने ऑगमेंटेशन किया था उनमें सभी गाड़ियां जिनमें की 22 कोच से कम थे उनमें 4-4 कोच बढ़ा दिए। 2 उसमें एयर कंडीशन थे और 2 स्लीपर। कुछ में जनरल के होंगे, मतलब एग्जैक्ट डिटेल्स पीआरओ साहब आपको दे देंगे, पर इन सभी में ऑगमेंटेशन किया है और वन वे स्पेशल भी हमने कुछ चलाई। जी। प्रयागराज का जो भी आयोजन हुआ, तो प्रयागराज कुंभ मेला नहीं था, उस टाइम पे कितने लोगों की कैपेसिटी थी कि जो लोग प्रयागराज हो सकते थे, कैपेसिटी कितनी ज्यादा बड़ी? देखिए, मैं इसी से अंदाजा लगाएं कि हम लोग अहमदाबाद में 130 ट्रेन अप्रोक्सीमेटली हैंडल करते हैं। प्रयागराज आज की तारीख में 330 ट्रेन हैंडल कर रहा है एक दिन में, तो वो ह्यूज है। और इस पे जो रेलवे की तैयारी है वो कोई आज से नहीं चल रही है, वो करीब करीब 2-3 साल पहले से इसमें लग गए थे कि एडिशनल स्टेशन, क्योंकि सबको पता है कि अभी अगला सिंहस्थ में जैसे उज्जैन की तैयारी भी हमें करनी शुरू करनी पड़ी, तो पहले से स्टेशनों पे होल्डिंग एरिया बनाया जाए, नए स्टेशन डेवलप किए जाएं अलग अलग जगह से। एक बहुत अच्छी चीज जो इस बार पहली बार हुई है वो एक ये भी है, और ये आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि पहली बार इस तरह की कि ट्रेन आके और तुरंत वापस जा सके, इसलिए प्रयागराज में जो ट्रेन जा रही हैं वो दोनों तरफ इंजन लगा के जा रही है। तो सामने की तरफ से इंजन लेके गया, काट के पीछे लाने में समय वेस्ट नहीं हो, उसको वहीं के वहीं पे बंद किया, लॉक किया, दूसरी तरफ से स्टार्ट किया और चल दिए वापस। तो इस तरह की व्यवस्था इन सब में है, इसीलिए इतने पैसेंजर्स हैंडल हो पा रहे हैं। भीड़ है और लोगों का आस्था ऐसी है कि सब जाना चाहते हैं और उन्हीं दिनों में जाना चाहते हैं। तो है। एक अंदाज लगाया होगा जब आप तैयारी कर रहे थे प्रयागराज को लेके, तब कितने लोग जो रेलवे की मुसाफिरी कर रहे थे, और ये अंदाज के हिसाब ये नंबर मैं आपको ट्रेन का बता पाऊंगा। ये एक बार नंबर लेके सब बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नंबर हम बता पाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली अब जैसे एक ट्रेन है उसका रेटेड कैपेसिटी एक होती है और जो लोग चलते हैं वो एक डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पीक टाइम होता है तो मुंबई में जो लोकल है वो उसमें 8 लोग पर स्क्वायर मीटर भी आते हैं, और जब कम प्रेशर होता है तो 4 लोग भी आते हैं। तो जो ट्रेन में हम कैपेसिटी गिनते हैं ये बड़ा डायनामिक टाइप का कॉन्सेप्ट है, पर नंबर ऑफ ट्रेन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना ह्यूज ये काम हो रहा है। ये ट्रेन जो आप बता रहे हैं 22 कोच की ट्रेन में 4-4 कोच एक्स्ट्रा, जो 18 पे चल रही थी उसको 22 की, 18 कोच पे जो पहले स्पेशल ट्रेन अनाउंस हुई थी वो 18 में चला रहे थे, उनको 22 किया, 4-4 कोच उनमें ऐड किए। सभी ट्रेनों में 330 ट्रेनों में की गई है? नहीं, मैं तो ये अपने यहाँ से जो चल रही है 130 अहमदाबाद से जो चल रही है स्पेशल ट्रेन उनकी बात कर रहा हूं। पर ये जो आगे पीछे चलाने वाला है जिसमें दोनों तरफ इंजन लगा के चलता है वो प्रयागराज जाने वाली ज्यादातर ट्रेन में इस तरह की स्थिति है। अहमदाबाद में भी लगाया है यहाँ पे नहीं, यहाँ से लगा के जो हमने स्पेशल ट्रेन यहाँ से बना के भेजी है उनमें एक्स्ट्रा इंजन वहां पे हमने भेजा है, ताकि यहाँ से भी भेजा है। पूरे देश भर से उसकी प्लानिंग हुई थी, क्योंकि इतने इंजन किसी एक रेलवे में एक डिवीजन में होते नहीं, तो पूरे देश भर से जो कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन हम लोगों ने तैयार की उसमें हर एक को टारगेट मिला था कि कितनी ट्रेन कौन तैयार करेगा, कोचेज इकट्ठा करना। जो स्पेशल ट्रेन है उस पर उसकी थीम हम लोगों ने लगाई थी, उनको अपग्रेड किया था, तो उनके साथ में ये सब व्यवस्थाएं पहले से प्लान करके की गई। स्पेशल वन वे स्पेशल अभी लास्ट वीक में 3 हुई हैं, उसके पहले मुझे लगता है कितनी प्यारे जो आपके पास है नंबर स्पेशल ट्रेन का, जिसमें हमने 9 या कितनी चलाई थी, टोटल 20 ट्रिप चली है, और अभी 3 हमने जो नई साबरमती वो अलग से है, वो नंबर आपको लिस्ट दे देंगे। उनका टोटल रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है? देखिए, रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट बता पाएगी। हम लोग टिकटिंग रेवेन्यू बता सकते हैं, वो भी मेरे पास ऑल इंडिया फिगर इस समय नहीं है। वेटिंग कितना है अभी? वेटिंग अभी मगर सभी में लगभग हाउ मच नंबर्स? अलग अलग क्लास में अलग अलग होगा, 50 से लेके 200 तक। तो वो लोगों की आस्था में ठेस पहुंचे तो उनके लिए क्या स्पेशल? तो हम लोग जो प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं बता रहा था आपको कि पिछले हफ्ते में ही 3 स्पेशल ट्रेन हम लोगों ने अनाउंस की, जो कि वन वे है, कि वो मतलब एक बार जाएगी और वापस आएगी, बार बार नहीं चलेगी। तो ये हम लोगों ने किया है, वो रियल टाइम बेसिस पे कर भी रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक जगह पे हैंडलिंग कैपेसिटी का भी इशू है और इच्छा तो सबकी है। आपकी तमन्ना नहीं है?
हम लोग हमें तो पुण्य ऐसे ही मिल जा रहा है अगर हम 2-4 लोगों को दर्शन सुलभ करा पाए। स्पीकर में कोई कमेंट ना हो तो साथ आपको स्टेशन चालू है, आज का दोपहर तो संगम स्टेशन बंद कर दिया था। कोई स्टेशन बंद नहीं है, वहाँ के 8 स्टेशन, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो इसीलिए है कि इस तरह की र्यूमर लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के सारे स्टेशन 8 स्टेशन अभी थोड़ी देर पहले रेलवे बोर्ड से उस पर बीसी हुई थी। बोर्ड ने ही उसमें ये चीज बताई कि भाई ये अफवाहें हर जगह फैल रही है, तो आपके यहाँ का मीडिया कम से कम सही पिक्चर लोगों के सामने रखे। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग सीसीटीवी से चल रही है, ऑल स्टेशन। इसीलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इस तरह के जब आयोजन होते हैं, आपको याद होगा कि जब राम मंदिर वाला अयोध्या स्पेशल हम लोगों ने 31 चढ़ाई थी यहाँ से गुजरात से, उस समय भी इस तरह की नेगेटिव लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं मिले। हो सकता है हम लोग बहुत मतलब ये सब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है हो, लेकिन कर भी रहे तो उसको ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों का धर्म ये है कि हम सत्य को लोगों के सामने तक लाएं, और जो र्यूमर मॉन्गरिंग है, र्यूमर मॉन्गरिंग पे कहीं ना कहीं विराम लगने की आवश्यकता है। इस भगदड़ में कई लोगों की ट्रेन छूट गई है, कई तो उन लोगों को सुविधा कुछ उनके लिए कुछ दी गई है रेलवे की तरफ से? ट्रेन देखिए वो मैं स्पेसिफिक बिना उसके तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भीड़ है तो लोगों को हम लोग एडवाइस कर रहे हैं कि समय से स्टेशन पे पहुंचे, एक्स्ट्रा समय लेके पहुंचे, क्योंकि रोड्स की भी कैपेसिटी का इशू है, सिर्फ ट्रेन की कैपेसिटी का इशू नहीं है, रोड की कैपेसिटी का भी इशू है। और आप जो प्रश्न जिस तरफ दिशा में ले जा रहे हैं, तो चलना भी काफी पड़ रहा है। कई लोग इस उम्मीद में चले जा रहे हैं कि हम पहुंचेंगे बिल्कुल सीधे वहीं जाके डुबकी लगा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। सामान लेके या वो लेके लोगों को 3 किलोमीटर से लेके और 15 किलोमीटर तक तो मेरे जानने वाले लोग हैं जो लोग वहां स्नान करने गए जिनको चलना पड़ा। तो जिस समय जिन दिनों शाही स्नान थे उस दिन पैदल 15 किलोमीटर तक भी लोगों को चलना पड़ा। 15 एवरेज है। मैं कह रहा हूँ 3 किलोमीटर वाले भी हैं जो मुझे जान पहचान में है, और 15 किलोमीटर वालों से भी मेरी बात हुई है कि 15 किलोमीटर पैदल चल के भी लोग हैं। तो मेरा पूछने का सवाल ये था कि जिसकी ट्रेन छूट गई जिन लोगों की, उन लोगों के लिए रेलवे को सुविधा दे रहा है उनके लिए? उनको हम सबको ये कह रहे हैं कि समय से पहुंचे, और ट्रेन छूटेगी तो फिर उसको अगली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, उसका तो नियम है।